वेलकम बैक एस्टैट के सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में सिंक्रोनस काउंटर को देखा था कि सिंक्रोनस अप काउंटर क्या है। और इस वीडियो में हम लोग दोनों इसका जो सिंक्रोनस काउंटर का है डाउन काउंटर और अप एंड डाउन काउंटर दोनों को देखेंगे। चूँकि इसमें कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसलिए मैं दोनों को एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी इसमें इसके स्टेट डायग्राम्स कैसे बनते हैं, स्टेट डायग्राम्स के बारे में मैं बता दूंगा। देन हम लोग चलेंगे रैम और रोम के तरफ। तो अब स्पीड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं तक थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, यानी काउंटर तक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा स्लो चला मैं। अब देखिए, तो इसमें ये क्या है कि डाउन काउंटर क्या है, आपको पहले ही पता है कि डाउन काउंटर में क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा। यदि हम 4 बीट का लेकर के चलेंगे डाउन काउंटर तो 15 से शुरू होगा और 0 तक आएगा। तो चूँकि ए सिंक्रोनस में मैं पहले ही आपको दिखा दिया हूँ, तो सिंक्रोनस में कोई ज़्यादा माथापच्ची आपका नहीं है। तो नॉर्मली देखिए आपके पास डायग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस डायग्राम को सिर्फ समझिए, काम हो जाएगा। इसके पहले वाले में आप देख रहे थे कि क्यू ए को उठा करके हम लोग यूज कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर ये क्यू ए वाले वैल्यू को लेकर के यहाँ नीचे भी आते थे और इसी को दोनों में सप्लाई भी करते थे और इसके साथ साथ अगले में ये ट्रांसफ़र भी होता था। आप देख सकते हैं, वो आपके सामने है। देखिए यहाँ क्यू ए को सिर्फ ले रहे थे, लेकिन जैसे ही डाउन काउंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ए को छोड़ करके क्यू ए आउटपुट के रूप में चला जाएगा। जो क्यू ए डैश है इसके वैल्यू को हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं, देखिए है ना। क्यू ए आपका आउटपुट के रूप में चला गया और देन क्यू ए डैश जो है इसको हम लोग यूज करते हैं इनपुट के तौर पर अगले में, ठीक है। और इसी को उठा करके देखिए यहाँ से लेकर के गेट्स के साथ भी जोड़ा, एंड गेट्स के साथ, और देन सेम प्रोसेस देखिए चला, यहाँ से एक लेकर के आया और यहाँ से जैसे ही आप इसका आउटपुट हुआ तो इसका आउटपुट और प्लस जो प्रीवियस का था उस दोनों को लेकर के एंड से जोड़ा और देन इसी को फिर सप्लाई कर दिया। तो ये तो बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में फिर क्या हो जाएगा कि इसका जो आउटपुट आएगा सी का, वो और प्लस ये पिछले दोनों गेट्स का जो आउटपुट है क्यू डैश वाला, ए का, बी का और सी का, उस तीनों को लेकर के एंड गेट से जोड़ा और देन इसको फिर लास्ट गेट यानी डी में गेट कह रहा हूँ मैं, फ्लिप फ्लॉप, उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। देन आउटपुट का प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई माथापच्ची विशेष नहीं है। अब इसको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेना ज़्यादा बेटर होगा। ए पैरेलल डाउन काउंटर कैन बी मेड टू काउंट डाउन बाय यूजिंग द inverted outputs of flip-flops to feed the various logic gates. The parallel counter can be converted to a down counter by converting the QA dash, QB dash and QC dash outputs to the AND gate in place of QA, QB, QC। आपको दिखाई दिया कि पहले वाले में क्या था कि QA को ट्रांसफ़र करता था, QB को और QC को अगले में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके डैश को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। किस में, डाउन काउंटर में। द काउंटर विल देन प्रोसीड थ्रू द काउंटिंग सीक्वेंस व्हेन इनपुट पल्सेस आर अप्लाइड, यानी इनपुट यदि आपका अप्लाई होता है, VCC में अप्लाई करेंगे तो देन ये काउंटिंग और क्लॉक पल्स एक्टिव करेंगे तो ये सारा काम करते चला जाएगा। तो याद यही रखना है कि अप काउंटर जो था उसमें क्या था कि QA को सिर्फ या Q वाले को यूज किया गया था, QA, QB, QC को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि QA, QB, QC तो आउटपुट के रूप में चला गया, जो QA डैश, QB डैश, QC डैश है उसको यूज किया गया और उसको एंड गेट से कनेक्ट करके अगले में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये आपके सामने है। और इसका जो ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल वही पिछले वाला ही रह जाएगा। देखिए 15 जब होगा तो सारे में क्या हो जाएगा, चारों में 1 1 1 होगा। इसी तरह से इसमें तो कोई माथापच्ची है नहीं, ये वही पुराना वाला है, हम इसमें कुछ नहीं चेंज किए हैं। अब देखिए, अब इसी तरह से अब बात आती है कि एक तो अप काउंटर देखे, डाउन काउंटर देखे। तो जैसे पिछले वाले में एसिंक्रोनस में भी देखे थे कि अप और डाउन दोनों काउंटर होगा, तो यहाँ भी दोनों काउंटर होगा। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे उसमें भी एंड गेट और गेट मिला करके लेकर के चले थे, तो वही कंसेप्ट इसके साथ यूज हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आएगी।
क्लॉक पल्स अप्लाइड है सब में, देख ही रहे हैं। ये क्लॉक पल्स लिया, यहाँ भी दिया और इसी क्लॉक पल्स से अगले में भी इनपुट कर दिया। ये 3 बीट को लेकर के चला है, यानी मोड 8 हो गया। तो मोड 8 हो गया तो मोड 8 का मतलब हो गया कि 0 to 7। तो अब देखिए, और इसका जो आउटपुट है यहाँ से इनपुट हो ही रहा है। देखिए ये काउंट अप है, ये काउंट डाउन है, ये काउंट डाउन है, ये काउंट अप को यूज कर रहा है। देखिए यदि ये 1 हुआ तो काउंट डाउन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यदि काउंट डाउन 1 है तो काउंट अप जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कनेक्ट जो होगा तो इसका आउटपुट और जो करंट इनपुट जो हुआ काउंट अप में, उस दोनों को लेकर के फिर ये एंड गेट से जोड़ा, और एंड गेट से जोड़ने के बाद फिर और गेट लेकर के चला। इसी तरह से क्यू डैश के साथ भी किया। तो ये सर्किट चूँकि पुराना है इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो ये याद यही रखना है कि काउंट अप यदि 1 हुआ, हाई हुआ, तो काउंट डाउन 0 रहेगा, और काउंट डाउन यदि 1 है तो काउंट अप जो है वो 0 रहेगा। तो ये इस तरीके से आपका सारा ये काम करेगा, यानी कि जो अप होगा माने एक्टिव होगा उसका ऑपरेशन करेगा। आइदर वो काउंट डाउन के रूप में काम करेगा या काउंट अप के रूप में काम करेगा। अब देखिए इसी को, चूँकि इसमें कोई जान नहीं है, छोटा सा है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। टू फॉर्म ए पैरेलल अप डाउन काउंटर, द कंट्रोल इनपुट्स आर यूज्ड टू अलाउ आइदर द नॉर्मल आउटपुट और द inverted output of one flip flop to the J and K inputs of the following flip flop. A mode 8 up down counter which will count from 0 to 111 when the, यानी कि 7, 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा, when the count up equal to 1 and count down equal to 0, or from 111 to 000 when the countdown equal to 1 and count up equal to 0, a logical 1 on the count up line while count down equal to 0। तो ये याद रखना। अभी मैं आपको बताया ना कि काउंट डाउन यदि मान लो 1 हुआ तो काउंट अप जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मतलब दोनों सेम नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इनेबल्स एंड गेट 1 and 3 यानी 1 ये हो गया, 3 ये वाला हो गया, एंड डिजेबल गेट्स 2 and 4। तो इसमें चूंकि ये 0 हो जाएगा, एक इनपुट 0 हो गया, तो स्वाभाविक है कि आउटपुट जो एंड का है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्टिव कौन हो गया, ऊपर वाला एक्टिव हो जाएगा। दिस अलाउज द QA and QB आउटपुट्स थ्रू द एंड गेट्स टू द JK इनपुट्स ऑफ input the following flip flops so that the counter counts up as pulses are applied। जैसे ही इसको हम करेंगे तो क्या होगा, अप वाला एक्टिव है तो अप काउंटर के रूप में ये काम करेगा। द रिवर्स ऑप्शन या रिवर्स एक्शन टेकन प्लेस व्हेन काउंट अप इक्वल टू 0 और काउंट डाउन इक्वल टू 1। प्रोसेस सेम है, जो कि पिछले में आपने देखा है, तो ये तो आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसमें आपको काउंटर में और कुछ नहीं इधर बच रहा, इसमें सिर्फ और बच रहा है इसका कि स्टेट डायग्राम इसका कैसे बनता है। स्टेट डायग्राम मैं बता दूंगा, छोटा सा चीज़ है, लेकिन वही है कि वो उसको डायग्रामेटिक फॉर्म देना आपको समझना पड़ेगा उसको, तो वो मैं बता दूंगा। या अगला जो टॉपिक होगा वो लेकर के मैं चलूँगा कि किस तरीके से रैम के बारे में, पहले रोम के बारे में चलेंगे। रोम का कैटेगरी आप जानते ही हैं, EPROM, EEPROM, उसको लेकर के चलूँगा। क्योंकि अब आपका जो थ्योरी है वो शॉर्ट होगा और समझना ज़्यादा होगा, तो इसलिए अब कोई उतना टेंशन नहीं है इसमें। यहाँ तक में आपकी थ्योरी ज़्यादा थी, समझना तो सर्किट को था, लेकिन इसकी थ्योरी ज़्यादा थी। चूँकि सर्किट जो है वो उलझा देता था, इसलिए मुझे सारा चीज़ लिखना पड़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।